नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे कल यानी शनिवार को आएंगे। वहीं नतीजे आने के बाद सरकार गठन के लिए सिर्फ 72 घंटे का समय ही मिलेगा, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में अगर 25 नवंबर तक नई सरकार नहीं बनती है तो संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। यही वजह है कि नतीजे से पहले ही बीजेपी का दौर शुरू हो गया है, ताकि सियासी केमिस्ट्री बनी रहे और गठबंधन में आपसी मतभेद न हो सके। बता दें कि एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने का दावा कर रही है और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। वहीं महायुति में सीएम फेस को लेकर घमासान मचा हुआ है और पोस्टर वार शुरू हो गया है, जिसको देखते हुए महायुति में टेंशन बढ़ गई है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चुनावी नतीजों के बाद शिंदे सरकार पवार के साथ आ सकते हैं। इसे साफ स्पष्ट है कि महायुति में एक ना शिंदे को पूरी तरह से तरजीह नहीं दी जा रही है और अगर वो बीजेपी के साथ रहेंगे तो उनकी सियासत पूरी तरह से हाशिए पर चली जाएगी और बीजेपी उनकी पार्टी को खत्म कर देगी और उनका नाम ही बन के रह जाएगा। इसको देखते हुए और समझते हुए चुनाव परिणाम आने के ठीक एक दिन पहले ऐसी खबर सभी को चौंकाने वाली है। बता दें कि लोकसभा चुनावों के बाद से सीएम शिंदे को किस तरह से किनारे किया गया है। चुनाव से पहले ही बीजेपी के द्वारा ये साफ कह दिया गया है कि महाराष्ट्र के अगले सीएम शिंदे नहीं होंगे। बता दें कि अगर शिंदे सीएम का फेस नहीं है और अगर महायुति गलती से भी जीत जाती है तो बीजेपी शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी और यहीं से उनका और उनकी पार्टी का पतन होना सुनिश्चित हो जाएगा। इसके चलते ये खबर कहीं ना कहीं शिंदे के लिए सही और महायुति के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने आपसी तालमेल बनाए रखने की कवायद शुरू कर दी है। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आए तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति की सरकार बनाने की संभावना जताई गई है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने सभी एग्जिट पोल के दावे को खारिज कर दिया है। महाविकास अघाड़ी का दावा है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन अटल है। महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। महाविकास अघाड़ी के प्रमुख नेताओं ने गुरुवार को मुंबई में बैठक आयोजित कर महामंथन किया, जिसमें सरकार बनाने और विधायकों को एकजुट रखने की रणनीति की चर्चा हुई। महाविकास अघाड़ी में मुंबई के ग्रांड हयात होटल में गुरुवार देर शाम 3 घटक दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक हुई है। इस बैठक में कांग्रेस के बाला साहेब थोराट और सतेश पाटिल, शिवसेना यूबीटी की तरफ से सांसद संजय राउत, अनिल देसाई और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल शामिल थे। 2.5 घंटे तक चली बैठक के बाद महाविकास अघाड़ी के ये सभी नेता एक साथ शरद पवार से मिलने उनके सिल्वर ओक बंगले पर पहुंचे। इसके बाद निकलकर उद्धव ठाकरे से मातोश्री जाकर के मुलाकात करके बैठक की जानकारी को शेयर किया। जानकारी के मुताबिक महायुति अघाड़ी के प्रमुख नेताओं ने बैठक कर सरकार बनाने की रणनीति और विधायकों को संभालने पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर भी चर्चा की गई। साथ ही इस बात पर भी मंथन किया गया कि सरकार गठन में निर्दलीय और बागी नेताओं की अहम भूमिका हो सकती है। ऐसे में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बागी नेताओं के साथ संपर्क बनाने का भी प्लान बना है। बाला साहेब थोराट और जयंत पाटिल को बागी नेताओं के साथ संपर्क बनाने के मिशन में लगाया गया है। इतना ही नहीं, महाविकास अघाड़ी के विधायक ना टूट जाएं, इसके लिए भी रणनीति बनाई गई है। नतीजे आने के साथ ही जीतने वाले सभी विधायकों को मुंबई लाने का प्लान बनाया गया है। हालांकि महाविकास अघाड़ी नेताओं की बैठक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को उस बयान के बाद हुई जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और सरकार बनाएगी। नाना पटोले के बयान पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार बनाएगी, लेकिन सीएम किसका होगा ये फैसला तीनों पार्टियां मिलकर के करेंगी। ऐसे में साफ है कि सीएम पद को लेकर महाविकास अघाड़ी नेताओं में खींचतान चल रही है। इसके चलते ही देर शाम बैठक हुई ताकि आपसी मतभेद न हो और मुख्यमंत्री पद को लेकर गठबंधन में दरार न आए। मुख्यमंत्री के ग्रांड हयात होटल में महाविकास अघाड़ी नेताओं की हुई बैठक में सीएम पद का फॉर्मूला तय किया गया है। महाविकास अघाड़ी में शामिल दल में जिसके विधायक अधिक होंगे उनका सीएम बनेगा। इस तरह नतीजे आने के बाद तीनों दलों के विधायक सीएम पद के लिए नेता का चयन करेंगे। बता दें कि नाना पटोले के बयान को शरद पवार ने गंभीरता से लिया और उन्होंने एमवीए नेताओं को हिदायत दी है कि जब तक चुनावी नतीजे नहीं आ जाए बयानबाजी से बचा जाए, एक दूसरे के खिलाफ ऐसे बयान ना दिए जाए जिससे कि गठबंधन में जो है वो
तनाव निर्माण हो और उसका फायदा महायुति उठा पाए। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। इसके चलते 23 नवंबर को चुनाव नतीजे आने के बाद सरकार गठन के लिए सिर्फ 72 घंटे का समय ही राजनीतिक दलों को मिल सकेगा। वहीं 26 नवंबर तक गठबंधन बनाने में विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। विभाजित जनादेश की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि 1990 के बाद से राज्य में किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है। हालांकि राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले राज्यपाल के पास सदन में अपनी बहुमत साबित करने के लिए सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित करने का अधिकार है। वहीं सरकार गठन के विकल्प पर विचार किए बिना राष्ट्रपति शासन लगाने का सवाल नहीं उठता। चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार बनाने के लिए कई दावेदार होंगे। ऐसे में राज्यपाल को अपने विवेक पर उनमें से किसी एक को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए और उसे एक निश्चित समय अवधि के भीतर सदन में बहुमत साबित करने का निर्देश देना चाहिए। ऐसे में कोई सरकार बनाने से अपने कदम पीछे खींचता है या फिर बहुमत साबित नहीं कर पाता है, तब कहीं जाकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी देनी होगी। हाँ, एक बात जरूर है कि 26 नवंबर से पहले सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी। वहीं महाराष्ट्र की नई सरकार बनने से पहले अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिली तो राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी या चुनाव पूर्व के गठबंधन को मौका दे सकते हैं। ये उन पार्टी या गठबंधन पर निर्भर करता है कि वो सरकार बनाए या नहीं। इसके अलावा अगर किसी गठबंधन के पास बहुमत है तो उसके घटक दलों में तनातनी हो जाए तो फिर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन का ही विकल्प बचेगा। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। ऐसे में सियासी कसरत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन ना लगे, इसलिए जल्द से जल्द सरकार बनाने की कवायद है और बागी उम्मीदवारों को फिर से पार्टी में शामिल करने की रणनीति है। महाविकास अघाड़ी के नेताओं में चल रही खटपट और चुनावी नतीजे घोषित करने के बाद विधायक ना टूटें, इसलिए वो सुरक्षित स्थान पर रखे जैसे मुद्दों पर गुरुवार को बैठक में चर्चा हुई। बहुमत नहीं मिला तो क्या प्रबंध किए जाएंगे, इस पर भी चर्चा की गई और आगे की रणनीति तैयार की गई। इसके चलते महाविकास अघाड़ी पूरी तरह से तैयारी पूरी कर चुकी है और सरकार बनाने जा रही है। इस बीच एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक संजय साठ ने से पूछा गया कि क्या एकनाथ शिंदे दूसरी बार सीएम बनने के लिए विपक्षी शरद पवार के साथ जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय शिंदे लेंगे हम उसको मानेंगे, हम मजबूती से उनके साथ रहेंगे, हमें उन पर पूरा विश्वास है और ये हमेशा रहेगा भी। साथ ही विधायक ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद एकनाथ शिंदे जिस किसी के भी साथ जाएंगे पार्टी उसको मानेगी और उन्हीं के साथ जाएगी। साठ से एकनाथ शिंदे का समर्थन करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे हमेशा सही डायरेक्शन में जाते हैं और पार्टी का यही अनुभव रहा है। एकनाथ शिंदे साल 2022 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग हो गए थे और फिर उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और राज्य के सीएम बने थे। फिर साठ उन शिवसेना विधायकों में से एक थे जो बगावत के वक्त शिंदे के साथ थे। वही एकनाथ शिंदे जो भी निर्णय लेंगे हम उनको स्वीकार करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में 1985 में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था। जब कांग्रेस ने 161 सीटें जीती थी तब से 7 विधानसभा चुनावों में खंडित जनादेश और गठबंधन सरकारें बनी। महाराष्ट्र में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। महाराष्ट्र में सबसे पहले साल 1980 में राष्ट्रपति शासन लगा, फिर 34 साल बाद यानी कि साल 2014 में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा और तीसरी बार साल 2019 में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। जब नतीजे आने के बाद सीएम पद को लेकर शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था। राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति ना बन सके, इसके लिए सियासी केमिस्ट्री बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।